राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। वीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में भगवान राम को समाजवादी बताया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे आस्था का अपमान बताते हुए तीखा विरोध शुरू कर दिया। ये विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया। दरअसल वीरेंद्र सिंह एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान समाजवाद की विचारधारा पर बात कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने भगवान राम के जीवन और चरित्र का उदाहरण देते हुए कहा कि राम का आचरण समानता, न्याय और सबको साथ लेकर चलने वाला था, इसलिए वे समाजवादी मूल्यों के प्रतीक हैं। सपा नेता का तर्क था कि राम ने कभी भेदभाव नहीं किया और हमेशा कमजोर, वंचित और पीड़ित के साथ खड़े रहे। यही समाजवाद की मूल भावना है। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बार बार धार्मिक प्रतीकों को राजनीति में घसीटकर सनातन आस्था को ठेस पहुंचा रही है। बीजेपी का कहना है कि भगवान राम करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है और उन्हें किसी राजनीतिक विचारधारा में बांधना गलत है। विवाद तब और बढ़ गया जब वीरेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि वो सपा से जुड़े हुए हैं और अब माननीय अखिलेश जी तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं लेना है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं और उन्हें न तो समाज के वंचित वर्गों की असली चिंता है और न ही राम के आदर्शों से कोई लेना देना। सपा नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता राम का नाम सिर्फ चुनाव और राजनीति के लिए लेते हैं, जबकि उनके आदर्शों को जमीन पर लागू करने में पूरी तरह विफल हैं। वीरेंद्र सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि देहु शिवा बरबो है, यह शुभ कर्मंते कबहू न डरे, न डरे हरिसो जब जाय लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। तो प्रभु श्री राम का सारा जीवन हमेशा शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए रहा, तो उस जीवन को आज की भाषा में समाजवाद कहना सर्वथा उचित ही होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने वीरेंद्र सिंह के बयान को हास्यास्पद और अपमानजनक बताया है और कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने के बाद ऐसे बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहती है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहाँ त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम राम। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ और इसके कारण वो उल जुलूल बयान देते। मौर्य ने ये भी कहा कि राम किसी पार्टी या विचारधारा के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आस्था का विषय है। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि उनका मकसद राम के आदर्शों को समाजवादी सोच से जोड़कर सामाजिक न्याय की बात करना था, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। फिलहाल राम को समाजवादी बताने वाला ये बयान यूपी की सियासत में एक नया वैचारिक टकराव बन चुका है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर चुनावी मंचों तक और तेज होने की संभावना है, जहां आस्था, विचारधारा और राजनीति एक बार फिर आमने सामने दिखेगी।